अच्छा, एक भ्रांति और है, वो राहु को लेकर है। राहु को लेकर फिर मैं प्रकाश जी आपके पास आती हूँ। राहु को लेकर भ्रांति ये है कि राहु जो है एक कंफ्यूज कैरेक्टर बना देता है व्यक्ति को, जिसका राहु क्या उसे भाषा में कहते हैं नीच का है, हाँ है ना। तो इस दीपावली पर अगर किसी को अपना राहु मजबूत करना है, क्योंकि राहु आपको पॉपुलैरिटी देता है, राहु आपको अच्छी वाक्पटुता देता है, तो ये कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले राहु का ये एक नेचर है, राहु का प्रति व्यक्ति का अपना करना। एक बात मैं बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा मीनाक्षी जी, हर एक प्लैनेट का अपना नेचर है। जिस प्रकार से हर व्यक्ति कोई व्यक्ति सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, सभी के लिए बुरा नहीं हो सकता, इसी प्रकार राहु का नेचर है। राहु एंजाइटी, फोबिया, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी, इन चीजों को देते हैं। अगर नीचस्थ होते हैं तो राहु के लिए ज्योतिष में कहा गया कि दशा मध्य सौख्यम चा स्वदेशे धन लाभ कृत। राहु अपनी दशा के अंतर्गत मध्य में व्यक्ति को बना देते हैं। दशा अंते कष्टमापनोति स्थान भ्रंश मनोव्यथा। दशा के यदि अंत में हो राहु तो नुकसान करते हैं। क्या करना है, क्या कहा गया कि डिस्ट्रैक्शन देते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित रख सकते हैं तो राहु आपको नुकसान नहीं देते हैं। अब राहु के लिए जो विशेष उपाय कहा गया, वो कहा गया कि राहु के लिए गाना गाना चाहिए। यदि आप कोई भजन गा सकते हैं ना, राहु की दशा चल रही हो, कोई भजन आपको गाना आता हो, भगवान के सामने बैठकर गाइए। नहीं आता है तो भगवान के नाम को गाइए। और मैं तो कहूंगा दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु का नाम श्रद्धा से बैठ करके, जिन मुहूर्तों की चर्चा हो रही है, मैं चाहूंगा बाकी लोगों को भी समय मिले, मैं ही ज्यादा ना ले लूं, तो जिन मुहूर्तों की चर्चा हो रही है उस मुहूर्त में बैठ करके रात्रि को श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रद्धा से भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए इसको पूरी तरह से गाया जाए। और फिर ये सोचा जाए कि भगवान मेरी बात को सुन रहे हैं, जो भी दिल के अंदर पीड़ा है वो भगवान को सुना दिया जाए। मैं निश्चित कह सकता हूं, करने से पहले बीपी चेक कर लीजिएगा और करने के बाद बीपी चेक कर लीजिएगा। अगर वहीं पर ना रिजल्ट ना जाए तो उसके बाद मुझे बताइएगा। तो जब राहु की बात हो ही गई है तो फिर पंडित जी अब केतु की भी बात हो जानी चाहिए। नहीं, केतु की बात भी करूंगा। और मैं सबसे पहले चीज बोलूंगा कि जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। चाहे राहु है, चाहे केतु है, चाहे आपके शनि है। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की, अपने गुरु की सेवा की है, तो ये प्लानेट आके भी आपके जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। याद रखिएगा, बहुत सी कुंडलियां हम लोग देखते हैं, सारे ज्योतिषाचार्य हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि भाई उनके ऊपर 7.5 चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अच्छा हो रहा है। जैसे अभी मिश्रा जी ने बात की कि मोदी जी की, तो मोदी जी का और मातृ प्रेम जगत जानता है ना, उनका अपनी माता से क्या प्रेम है, माता का आशीर्वाद है। जहां पर इसलिए तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की है या फिर आपने अपने गुरु से प्रेम है, तो कोई भी ग्रह आएगा आपके लिए बिगाड़ने के लिए, लेकिन देके जाएगा आपको। तो इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है और अपने गुरु की और अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है, तो उससे कोई भी ग्रह आपके कुछ भी नेगेटिव नहीं करेगा। रही बात केतु की, तो केतु अध्यात्म का ग्रह, यानी कि अध्यात्म भी देता है, विदेश की यात्रा भी केतु ही करवाता है, और केतु चोट भी देता है। केतु एसिडिटी की भी प्रॉब्लम दे देता है। तो केतु अच्छा और बुरा हो सकता है, जैसे कुंडली के अनुसार देखा जाए, केंद्र त्रिकोण के अंदर या फिर गुरु की राशियों के अंदर या बुध की राशियों के अंदर इसका अच्छा रिजल्ट देखते हुए पाया गया है। और वैसे भी 12वें भाव में अगर केतु दीपावली में अगर केतु आपको अपना मजबूत करना है, तो वो कैसे करें? देखिए, दीपावली में अगर आपको केतु मजबूत करना है तो आपको क्या, एक दक्षिणावर्ती शंख आता है या फिर श्रीफल नारियल आता है, आप ढूंढ लीजिएगा, एकाक्षी नारियल आता है, आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। आप वो लेके आपको क्या करना है, उसको एक चावल की ढेरी लेनी है, 1.25 मीटर का लाल कपड़ा रखना है, उसमें चावल की ढेरी रख दें, उसके अंदर आप एक शंख रख दें, एकाक्षी शंख रख दें या दक्षिणावर्ती शंख रख दें। इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाए, नारियल मिल जाए या शंख मिल जाए, और उसका लपेट के आप ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, वृषभ लगन, वृषभ काल के अंदर या सिंह काल के अंदर, सिंह लगन, स्थिर लगन, इसमें इसकी 5 या 7 माला कर लें। वृषभ लगन दीपावली के अंदर जो आ रहा है वो
6:20 से लेकर 8:11 तक है। सिंह लगन के बारे में बात करें तो दीपावली के दिन ये भी स्थिर लगन है, ये आपका रात को 12:40 से लेकर और 1:40 तक आ रहा है। तो आप दोनों लगन के अंदर इस मंत्र का जाप करने के बाद, इसको सिद्ध करने के बाद अपने सिरहाने के नीचे रखिएगा, अपनी तिजोरी के अंदर रखिएगा। जिसका केतु खराब है कुंडली के अनुसार, उस बच्चे के का भी ये उपाय कर सकते हैं, आप राहत महसूस करेंगे। गुरु की बात कर लेते हैं। कई लोगों की शिक्षा में बहुत ज्यादा अड़चने होती हैं और शिक्षा को सीधा गुरु से जोड़कर देखा जाता है और बुद्ध से जोड़कर देखा जाता है। तो इस दीपावली पर वो जिनका बुद्ध या गुरु कमजोर है, वो उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि दीपावली जो है पुण्य का त्यौहार है और इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं मीनाक्षी जी ना, उसका प्रभाव पूरे साल उस जातक पे दिखता है जिसके लिए किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के जो है हर सफलता के लिए, विद्या के लिए आप ज़रूर उपाय करिए। मैं उपाय निश्चित रूप से आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक चीज़ नोट करिएगा, कोई भी यदि जीवन में दिक्कत है तो दिवाली की रात्रि, दिवाली का सायंकाल आपके लिए सबसे बेहतर मौका है कि आप इसमें कुछ उपाय करके अपने जीवन के दुख दर्द को मिटा सके। जैसे अभी बात हो रही थी राहु केतु शनि आदि की, तो तमाम पीड़ा हो जाती है, तमाम शरीर में एक तरह से रोग व्याप्त हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने एक उपाय किया करते थे दीपावली को, उपटन लगाना। उपटन राहु केतु और शनि तीनों ग्रहों का निवारण करता है। आप अपने परिवार के सभी लोगों को सरसों पीस करके उनके शरीर में सायंकालीन उपटन लगाएं और उपटन लगा के चौराहे पे फेंक के आएं, तो निश्चित रूप से सारी पीड़ा दूर होगी, रोग व्याधि दूर होगी।